जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं जो जिनका पता भी नहीं होता और वो आ जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी परेशानियों से ही हम लोग मन चुराने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ परेशानियां ऐसी आके खड़ी हो जाती है जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। कभी कारोबार की तरफ से परेशानी आ जाती है, कभी कभी काम धंधे की तरफ से परेशानी आ जाती है। नमस्कार। ओके। गोला पापड़ चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि क्या हम लोग कभी कभी परेशानियों में इतने घिर जाते हैं कि हम लोग उन सब बातों को भूल जाते हैं जो हमारे सामने अच्छाई के रूप में थी, या जो अच्छाई हम लोगों ने जीवन में कर रखी थी, क्या उन उन बातों पर हम लोग यकीन कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हम लगातार जो है अपनी उसी मानसिक धारणा के अंदर जी रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के सामने कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ परेशानियां, कुछ अनचाहे पहलू हमारे सामने आ जाते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं कर रखी होती है। कुछ कारोबार से संबंधित, कुछ व्यापार से संबंधित, कुछ घरेलू संबंधित, एनीवन, मतलब कुछ कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां जिनका हम लोगों ने सोच भी नहीं रखा होता है, और वो परेशानियां हमारे लोग सामने आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना होने में भी हम लोग कर्जे में और कारोबार की तरफ से इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। अपने आप को हीन भावना में डिमोटिवेट कर लेते हैं और अपने कार्य के प्रति जागरूक नहीं रह पाते और पूरी तरीके से उस कार्य को हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमेशा हम अपने आप को ध्यान रखना है कि हर वो छोटी बड़ी परेशानियां जो हमारे सामने आती है और उसको हम लोग किस तरीके से दरकिनार कर सकते हैं, हर हमेशा मुस्कुरा के अपने जीवन को हम लोग जी सकते हैं। तो उसके लिए परेशानियां तो दुनिया के साथ आती हैं, हर किसी के साथ परेशानी है। छोटा हो या बड़ा हो, सभी के साथ परेशानियों का एक अंबाल लगा रहता है। हर दिन एक परेशानी आती रहती है। किसी का कुछ हो गया, कभी गाड़ी में कुछ हो गया, कभी घर पे कुछ हो गया, या कभी कारोबार में कुछ हो गया, या जहां जॉब कर रहे हो वहां पर कुछ हो गया। तो कुल मिलाकर परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, और लेकिन उन परेशानियों के सामने हम लोग अपनी हार मान लेते हैं और अपने आप को नर्वस महसूस करने लगते हैं। लेकिन उन नर्वस को अपनी दूर करने के लिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने आप को हमें अपना पॉजिटिव वे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आने ये अच्छा समय है तो बुरा समय भी आता है, और बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। रात है तो दिन जरूर होगी, और दिन है तो रात जरूर होगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके सामने हम अगर हार मान जाएं या नर्वस हो जाएं और अपने आप को डिमोटिवेट करना शुरू कर दें, तो वो ऐसे ही निकल पाएंगे। उसके लिए हमें मंथन और चिंतन करना जरूर पड़ेगा, और मंथन और चिंतन करने के लिए हमें निरंतर जो है अपने आप का जो है एनालाइज करना पड़ेगा। अपने आप को जो है वहां पर मनन करना पड़ेगा कि हम लोग किस वजह से, क्या परेशानी से, किस तरीके से ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो परेशानियां हमारे सामने आई हैं। और उन परेशानियों का सामना करने के लिए, उन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। और वो मजबूती कहीं और से नहीं मिलेगी, किसी दुकान से नहीं मिलेगी, या कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको मजबूती नहीं देगा। वो मजबूती देगा तो अपना स्वयं का अपना विचार देगा और आपका अपना दिमाग देगा, जिसकी वजह से आप जो है आप निरंतर अपने कार्य के प्रति जो है लगनशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप अपने किसी भी परेशानियों को, और किसी को भी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो परेशानी है ये कुछ समय की परेशानी है, फिर एक अच्छा समय आएगा और मैं फिर अच्छी तरीके से अपने कार्यों के अंदर फिर वही मनोभाव के साथ लगा रहूंगा। तो सिर्फ अपने आप को समझाना है और अपने आप की माइंड मेकअप करना है कि हम किसी भी तरीके से कभी भी कहीं पर भी इन परेशानियों से घिरेंगे नहीं, और इन परेशानियों का सामना डट के करेंगे। और जो भी परेशानियां हैं उनको हम किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो सब चीजें हम हमारे ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर होती है। क्योंकि हम लोग बहुत सी परेशानियों के सामने इतना बड़ा परेशानी बना लेते हैं उसे, अपने दिमाग के अंदर इतना बड़ा कि जो वो बड़ी होती नहीं है, लेकिन उसको बड़ी बना लिया जाता है। बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी, सोच सोच के हम लोग ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती है
कि हम लोग उस परेशानियों को, परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा हम लोगों ने दिमाग के अंदर उसका घर बना लिया होता है, उस परेशानी को इतना बड़ा सोच लिया होता है कि जिस परेशानियों की वजह से हमारी जो है कारोबार में भी नुकसान हो जाता है, हम लोगों के स्वास्थ्य में भी नुकसान हो जाता है, हम लोगों को डिमोटिवेट हो जाते हैं। और इसको हम अगर निरंतर करते रहते हैं और निरंतर आगे सही तरीके से हम इस पर ध्यान देते हैं, तो मेरी गारंटी है आपसे कि आप किसी भी परेशानियों को जो है एकदम से छूमंतर कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और कब वो छूमंतर हो जाएंगी परेशानियां उनका पता भी नहीं चलने दोगे। तो उसके लिए अपने आप को मजबूत बना के चलो, अपने दिमाग को मजबूत बना के चलो, और ये सोच के हमेशा रखो कि ये चंद जो भी समय के लिए परेशानी आती है वो कुछ समय के लिए होती है, स्थिर कोई नहीं होता है, वो आज आए कल को चली जाएगी, परसों चली जाएगी। तो कुल मिला के जैसे एक रात होती है और रात के बाद सुबह जरूर होती है, उसी प्रकार से ये परेशानियां होती हैं। ये परेशानियां आती हैं हमारे सामने, और हमारे सामने आने के बाद हम उसके सामने जो है सही तरीके से उसके हम सामना नहीं कर पाते, और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपने आप को उस परेशानियों की वजह से इतना परेशान कर लेते हैं कि ना तो हमें खाने की चिंता रहती है, ना किसी और कारोबार की चिंता रहती है, ना किसी और खुशी की चिंता रहती है। लेकिन इन सब परेशानियों को और इन सब खुशियों को पास लाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को एक अच्छा जो है मोटिवेट करिए। खुद ही खुद करना पड़ता है, इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं करना आता। दूसरा तो ये देखने आता है कि ये हंस रहा था तो ये रोगा कब, या ये सुस्त कब होगा, ये किस तरीके से जो है इसको हम लोग जो है जो सफल होता जो जा रहा है, तो ये हमसे ज्यादा सफल ना हो जाए। तो वो तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए एक अवरोधक का रूप में कार्य करेगा, और हमेशा जो है तुम्हें जो है चार तरीके की बातें, चाहे वो घर का हो या परिवार का या बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा आपको जो है सफल होते हुए कोई नहीं देखना चाहेगा। आपको सिर्फ देखना चाहेगा कि यार ये मुझसे आगे निकल ना जाए, किसी तरीके से अगर ये मुझसे आगे निकल गया तो कल को मुझे इसके सामने आके झुकना पड़ेगा, या इसके सामने जो है इसकी सफलता के झंडे गाड़ने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें, बातें, ये सब जो है मनोभाव जो है वो सामने वाला ये सामाजिक जो है आपके सामने रखता है। और इस समाज से बचने के लिए, इस सामाजिक जो इनकी दरकिनार करने के लिए, इन सब बातों को दरकिनार करने के लिए समाज से कम समय दीजिए, समाज के साथ बात करिए डेली आपने किसी अपने से, और उसको कॉलिंग भी करिए, ये भी करिए, वो भी करिए, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखिए कि समय बहुत कम दीजिए। यहाँ पर अगर हम आप किसी के साथ आधा घंटा बिता रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करिए सिर्फ 10 मिनट बिता के ही वहां से निकल जाइए। भले से वो आपसे कहता रहे कि बोलो बैठो अभी अभी चले जाना, ये बोले नहीं, इम्पोर्टेंस ही है, और कह के अपना निकल जाइए। जैसे नेता लोग करते हैं, उनके पास काम कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आते हैं और अपना भाषण देते हैं और ऐसे निकल जाते हैं जैसे एक एक पल उनका बहुत बड़ा कीमती हो। लेकिन वो कभी सामने वाले को ये महसूस होने नहीं देते कि ये हमारे साथ 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटे दो व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने एक भाषण दिया और उसके बाद फिर वहां से निकल लिए, क्योंकि अपने आप को बिजी दिखाना और अपने आप को मजबूत बनाना, ये इसकी कला होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं और किस तरीके से अपने आप को कर रहे हैं। तो अपने आप को किसी के सामने भी, जनता के सामने भी, चाहे अपने घरेलू में भी हो या बाहरी भी व्यक्ति हो, उनके पास समय ज्यादा मत करिए। ज्यादा जो समय आप उनके साथ बिता रहे हैं वो समय आप एकांत में जाइए और अपने लिए, अपने ऊपर मनन चिंतन करिए, और जो बेहतर से बेहतर हो जाता है वो उसके लिए आप उसको कार्य के लिए अंजाम दीजिए। और जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को भूल जाइए कि ये परेशानियां तो चंद समय की आती हैं और फिर आ जाएंगी, कल को फिर चली जाएंगी। इसलिए मजबूत होके जियो और हौसला बुलंद करके जियो। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी को बड़ी परेशानी ना समझे। बहुत छोटी परेशानियां होती हैं, चाहे वो बीमारी की हो या इसकी हो या उसकी हो। एनीवन कोई सी भी परेशानी है बहुत छोटी परेशानी होती है, बस दिमाग की सोचने की शक्ति होती है। हम लोग जिस तरह से सोच लेते हैं उसी हिसाब से हमारी जो है परेशानियां हो जाती हैं। तो हमेशा उस परेशानी को अगर आप एक तुच्छ परेशानी समझ के आपने उसको इग्नोर कर दिया ना, तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो भी परेशानी आई थी वो खुद से गायब हो जाएगी। तो आगे के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगा। और नमस्कार। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर तो जरूर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।